रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है और ये कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। तो पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है, रायपुर जाने से उन्हें रोका गया है और कांग्रेस ये कह रही है कि तानाशाही रवैया है, दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को रोका है। हालांकि दिल्ली पुलिस का वर्जन क्या है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर उन्हें रोका गया तो क्यों रोका गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि विमान से उतारा गया है। कांग्रेस के आरोप क्या है हम आपको सुनाते हैं। AE204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेट को आप सुन रहे थे, जो आरोप लगा रही थी कि तानाशाही रवैया है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें हैं, यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला है, तमाम लोग हैं और पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार दिया गया। पहले वजह कहा जा रहा है कुछ और थी, बाद में कहा कि जब एक बड़े अधिकारी आएंगे वो आपको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि आपको क्यों उतारा गया है। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में हंगामा होते आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें ये हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर इस तरह के हंगामा होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए, हालांकि इन आरोपों के पीछे क्या वजह है ये पुलिस प्रशासन या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ही क्लियर हो पाएगा कि किस वजह से उन्होंने पवन खेड़ा को यहां से उतारा और उसके बाद फिर उन्हें इस फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। ये तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा हैं और हाल फिलहाल में विवादों में भी थे, जब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के पिता को लेकर उन्होंने जानबूझकर गलत तरीके से चढ़ाने की कोशिश की और उनके पिता को आधार बनाया। लेकिन फिलहाल मौसमी जुड़ रही है हमारे साथ इस खबर पर। मौसमी, अभी हाल फिलहाल में पवन खेड़ा एक कंट्रोवर्सी में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को लेकर, और अब आज खबर आ रही है कि उन्हें प्लेन से उतार दिया गया। इन दोनों खबरों में कोई कड़ियां हैं या फिर ये बिल्कुल अलग खबर है, अलग है, तो फिर इसमें क्या वजह है जो उन्हें डिप्लेन कर दिया गया? देखिए, पवन खेड़ा मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और कांग्रेस के, और वो प्लीनरी सेशन जो अधिवेशन हो रहा है उसके लिए जा रहे थे। उसी वक्त अगर आप देखिए जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पवन खेड़ा को रोकते हैं और एयरपोर्ट पे ही उनको फ्लाइट बोर्ड करने से रोक दिया जाता है। उनकी फ्लाइट थी रायपुर के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस आला अधिकारियों को, और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि पवन खेड़ा को रोका जा रहा है। लेकिन कुछ ही दिन पहले पवन खेड़ा साहब ने जो बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेके उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेके लगातार बीजेपी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है राहुल गांधी के आने के बाद, ये दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस का पतन हुआ है। और उसको बहुत निजी अभद्र टिप्पणी मानते हुए बीजेपी सड़कों पर उतरी थी। उसी के संदर्भ में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है उसी के संदर्भ में जो शिकायत दर्ज की गई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पे पवन खेड़ा को रायपुर जाने से रोकते हुए नजर आ रही है। और
आपको जो वीडियो आप देखें तो उसमें तमाम कांग्रेस के नेता जो रायपुर जा रहे थे, कार्यकर्ता थे, वो नहीं लगातार मौसमी, देखिए सवाल ये है कि पवन खेड़ा को उतारा गया, सुप्रिया सीनेट ने भी कई आरोप लगा दिए, लेकिन ये बात निकल कर आई कि कोई अधिकारी आकर बताएंगे क्या वजह थी। वजह मालूम हो पाई है, क्या वजह रही? देखिए अभी तो जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि पवन खेड़ा को इसलिए रोका गया, पुलिस कुछ पूछताछ करना चाहती है, कुछ जानकारी हासिल करना चाहती है और अभी लगातार जो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के बीच में तनातनी मची हुई है। पवन खेड़ा को डिटेन किया गया है, मतलब कि रोका गया है जाने से और अभी जो है नहीं तो क्या मौसमी इसका कहीं से लिंक उस घटना से हो सकता है जो प्रधानमंत्री के पिताजी को लेकर थी और जिसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी? क्योंकि बाकी केसेस में ऐसे डीप्लेन करके पूछताछ के मामले हमने बहुत कम ही सुने हैं। देखिए ये मामला सियासी हो चला है शुभांकर, आपको बताया मैंने कि किस तरह से बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर बेहद हमलावर थी और तमाम शिकायतें दर्ज हुई थी, उसी की तफ्तीश करते हुए दिल्ली पुलिस जो है यहाँ एयरपोर्ट पर नजर आ रही है और यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन के पहले जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस पूरे मसले को लेके, जिस तरह से कांग्रेस की औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग में उस वक्त जयराम रमेश भी मौजूद थे, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की प्रधानमंत्री के नाम को लेके, उनका नाम जो सरनेम है उनके पिता के बारे में, उसको लेके बीजेपी ने जो है काफी हल्ला बोल किया था और अब दिल्ली पुलिस उस मामले बिल्कुल, यानी उस मामले से जुड़ा मामला हो सकता है। लेकिन मौसमी, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर हमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नजर आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला से लेकर सुप्रिया सीनेट और तमाम कांग्रेस के जाने माने चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर। तो जरा एक बार आज तक के दर्शकों को समझाइए कि ये रायपुर अधिवेशन क्या है जिसमें शामिल होने के लिए इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता जा रहे थे एक ही प्लेन में। देखिए आपको बता दें कि 25 तारीख से ये रायपुर का अधिवेशन शुरू हो रहा है जिसमें 15,000 लोग कांग्रेस कार्यकर्ता शिरकत करने वाले थे। 2018 के बाद ये अधिवेशन अब हो रहा है और ये पूरा एक तरह से टेम्पलेट तैयार करने वाला था 2024 की। जाहिर तौर पे लगातार पवन खेड़ा हो या जयराम रमेश हो, जो मीडिया डिपार्टमेंट है अधिवेशन को लेके और अडानी मामले को लेकर बेहद हमलावर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और अधिवेशन में भी इस मसले को लेकर चर्चा होती। 3 दिन का अधिवेशन था, इसलिए तमाम कांग्रेस नेता एक साथ जो है इंडिगो की फ्लाइट थी पवन खेड़ा की और इंडिगो की फ्लाइट से पवन खेड़ा बाकी नेताओं के साथ जा रहे थे। रणदीप सुरजेवाला और तमाम बड़े बड़े नेता जो है इसी फ्लाइट में थे और उसके बाद अगर पवन खेड़ा को रोका जाता है तो कांग्रेस इस मसले को अब और तूल देने के मूड में नजर आ रही है। आप देखिए जिस तरह से हंगामा कट रहा है एयरपोर्ट पे, ये इस बात का परिचायक है कि ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है।